इधर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित पार्टी कार्यालय में आज आरपी सिंह मामले में जमकर हमलावर हुए। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आरपी सिंह जब पार्टी में थे तब क्यों नहीं कहा था कि जदयू पार्टी डूबती हुई जहाज है, और आज जब पार्टी से इस्तीफा दिया तो जदयू डूबता जहाज नजर आने लगी। उन्होंने साफ कहा कि आरपी सिंह जब से पार्टी का कमान संभाले हैं तब से पार्टी को डुबाने में लगे हुए थे, लेकिन अब पूरी तरह से पाठ पूजा को चेंज कर दिया गया है और अब यही जदयू पानी में तैरती हुई जहाज नजर आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जदयू से आरपी सिंह के इस्तीफा से पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और न ही सरकार में कोई बदलाव होने जा रहा है। ये सवाल हमेशा राज्य में हम लोग जब पटना में रहते हैं तो प्रेस के लोग पूछते रहते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं या मटेरियल हैं। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तब हमसे पूछा था प्रेस के लोगों ने कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के लायक मटेरियल हैं कि नहीं है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं कि नहीं है। तो नीतीश कुमार जी ने तो कभी घोषणा नहीं किया, उनकी पार्टी के लोगों ने भी कभी घोषणा नहीं किया, खुद भी उन्होंने कभी इच्छा जाहिर नहीं किया। लेकिन अब प्रेस के लोग आप पूछते हैं हम लोगों से तो हम लोग तो ये बात जरूर कहेंगे कि उनके अंदर चाहे प्रधानमंत्री बनने का गुण हो, चाहे राष्ट्रपति बनने का गुण हो, देश के बड़े से बड़े संवैधानिक पद पर जाने का सवाल हो, तो उसमें जो सारी खूबियाँ हैं और सारा जो गुण है वो मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के कभी उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं किया और शायद यह हम सबको मालूम है कि संख्या बल के आधार पर कोई प्रधानमंत्री बनता है। तो हमारी तो सीट मात्र 45 है, तो 45 आदमी जिसके पास एमएलए हो, 16 जिसके पास सांसद हो, तो 16 सांसद से कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन ये उदाहरण है भारत में, देश में, कि हमारे देवेगौड़ा साहब भी देश के प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर जी भी बने और गुजराल साहब भी बने। ये तीन हमारे देश में उदाहरण भी रहे हैं। तो संख्या बल पर सिर्फ नहीं बल्कि उनकी काबिलियत पर, उनके समर्थक पर, उनके ज्ञान के आधार पर भी कभी कभी ऐसे निर्णय देश में हुए हैं। तो ये प्रधानमंत्री के पद पर तो कभी इन्होंने इच्छा जाहिर नहीं किया और उनको दूर दूर तक ये इच्छा उनकी नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बने कि राष्ट्रपति बने। उनकी सिर्फ एक इच्छा है कि बिहार के लोगों का हम लोग खिदमत करें, बिहार के लोगों का हम सेवा करें। जब तक उनके शरीर में एक भी बूंद खून रहेगा बिहार की जनता का वो खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे और जब तक बिहार की जनता चाहेगी वो खिदमत करते रहेंगे। जिस पद पर है उस पद पर बने रहेंगे जब तक बिहार की जनता का कृपा है, आशीर्वाद है, तब तक वो काम करते रहेंगे। उथल पुथल हो रहा है जी, कोई राजनीति उथल पुथल नहीं है। और आपको मैं बता दूँ कि हमारे आरसीपी सिन्हा साहब के रिजाइनेशन के बाद जो परिस्थिति है उसकी पार्टी समीक्षा करेगी, उस पर पार्टी विस्तार से चर्चा करेगी और सभी लोगों की राय ली जाएगी कि इस राजनीतिक परिस्थिति में हम लोग को क्या सोचना है, क्या करना है, किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाना है, किस तरह से संगठन को और तेजी के साथ ले जाना है। और इतने के बाद भी, उनके रिजाइनेशन के बाद भी बहुत सारे नेता आज जब वो दल छोड़े हैं तो बहुत सारे नेता जो उनसे मिलते थे, उनके आसपास आते जाते रहते थे, सभी नेताओं का टेलीफोन सियासरन ठाकुर जी को नालंदा जिला में रहा और अरुण वर्मा भी उन्हीं के साथ काम कर रहे थे। जब उन्होंने रिजाइन किया तो उन्होंने फ़ोन किया हमको और कहा कि हम लोग तो जनता दल में हैं, हम लोग जो जनता दल में रहेंगे उनके साथ रहेंगे। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं उसका मूल्यांकन होगा, उसकी समीक्षा होगा। उसके लिए राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिला के स्तर पर हम सब लोग मिल बैठ करके उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के विधायक लोग नीतीश जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। संदर्भ में नहीं जानते हैं कौन किसी का स्वागत करता है, कौन किसी का विरोध करता है। जो विरोध करता है बात सामने आती है, स्वागत करता है वो भी सामने बात है। महागठबंधन के साथ वापस जाएंगे, होने का भी महागठबंधन के साथ वापस जाएंगे। मैंने पहले क्या कहा? मैंने कहा कि हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए के साथ हम लोग काम कर रहे हैं।